वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग अपने इस सेशन में इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत नवे चैप्टर प्रकाश के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है कि एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी, जबकि लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यानी ए म्यू जी का मान दिया है 1.5, एफ ए दिया है 20 सेंटीमीटर वायु में फोकस दूरी, और ए म्यू एल दिया हुआ है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.3। तो आपको एल म्यू जी निकालना पड़ेगा। ए म्यू जी अपान ए म्यू एल 1.5 बटा 1.3 यानी 15/13। अब आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है, एफ एल बराबर ए म्यू जी माइनस 1 अपान एल म्यू जी माइनस 1 इंटू एफ ए। तो ए म्यू जी माइनस 1 1.5 माइनस 1 15/13, एल म्यू जी का मान -1 और एफ ए का मान 20 0.5 हो जाएगा। यहाँ हर बराबर करेंगे 13 ऊपर हो जाएगा 20/15 माइनस 13, तो 13 × 5 = 65 और एक अंक पर दशमलव हो गया 20/2 यानी 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर द्रव में फोकस दूरी 65 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी इसमें पूछते हैं कि प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी फोकस दूरी पॉजिटिव में थी और अब भी फोकस दूरी पॉजिटिव है। यानी द्रव के भीतर वो लेंस उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछा भी गया है। 3/2 अपवर्तनांक के कांच के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस के लिए आप जानते हैं R1 का मान धनात्मक होता है और R2 का मान ऋणात्मक होता है। R1 और R2 हो गया। ए म्यू जी का मान 3/2 है और माध्यम का अपवर्तनांक ए म्यू एल लिख सकते हैं, वो 4/3 है, और इसकी सहायता से आप एल म्यू जी निकाल लेंगे। ए म्यू जी अपान ए म्यू एल हो जाएगा 4/3 और 3/2 यानी 8/9। अब आप इससे एफ एल निकाल लेंगे। 1/FL = एल म्यू जी माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो एल म्यू जी 8/9 माइनस 1 1/10 माइनस से प्लस हो जाएगा। R2 ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये -1/9 आएगा और ये 2/10, यानी FL क्या हो जाएगा 10 × 90/2 माने -45 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आएगी। F का मान माइनस में आया, मतलब क्या हुआ, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 9/8 होगा, 8/9 की जगह 9/8 होगा, तो ये F का मान 40 सेंटीमीटर आएगा, माने पॉजिटिव आया, यानी द्रव के भीतर वो उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। अब आपका फार्मूला होता है 1/V माइनस 1/U। तो 1/V क्या हो जाएगा 1/F प्लस 1/U 1/40 और -1/20। क्यों? क्योंकि U का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, तो जब U का मान हम माइनस में रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -1/40 आएगा। मतलब क्या हुआ कि V बराबर हो गया -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरी ओर बनेगा, माने बाईं ओर जिधर वस्तु रखी थी उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जा रही है जिधर वस्तु, चूंकि वस्तु की दूरी ऋणात्मक हमने रखी है यहाँ पर, और हमारे पास u v का मान भी ऋणात्मक आ रहा है, यानी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, नीचे आप लिख देंगे प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि -3 डायोप्टर तथा +2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस जोड़कर लेंस युग्म बनाया गया है। लेंस युग्म की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसी में और बढ़ा दिया जाता है कि प्रकृत भी बताइए। तो ये दो तरीके के सवाल होते हैं, एक में फोकस दूरी दिया होता है। अगर फोकस दूरी दिया है यानी F1 F2 दिया है तो आप 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 लगाकर f निकाल सकते हैं और फिर इससे p निकल आएगा। क्योंकि यहाँ पर P1 P2 ही दिया है, P1 हो गया -3 डायोप्टर और P2 हो गया +2 डायोप्टर। तो लेंस युग्म की क्षमता क्या हो जाएगी? आप जानते हैं P बराबर P1 + P2 -3 + 2 यानी -1 डायोप्टर। तो लेंस युग्म की क्षमता हो गई -1 डायोप्टर। -1 डायोप्टर है इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी F बराबर 1/P होता है। तो 1/-1 माने -1 मीटर। इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट होती है कि फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए लेंस युग्म कैसा होगा? अवतल होगा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि लेंस युग्म की प्रकृति क्या होगी, लेंस युग्म की फोकस दूरी क्या होगी, क्षमता क्या होगी। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके इस अध्याय से हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।